हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्यों बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जिसको हम द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, इनमें ड्राइंग क्यों नहीं बनाई जाती। आइए समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है जिसको हम चतुर्थांश का डायग्राम यानी कि क्वाड्रेंट का डायग्राम बोलते हैं। इस डायग्राम में हम समझते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस डायग्राम को किस प्रकार से यूज किया गया है। आइए यहाँ पर देखते हैं। जो आपको वर्टिकल दिख रहा है और जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, वर्टिकल में आपका वर्टिकल प्लेन यानी कि ऊर्ध्वाधर तल और नीचे भी आपका ऊर्ध्वाधर तल होगा। ये जो क्षैतिज आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ये एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन और इधर भी हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि क्षैतिज तल और क्षैतिज तल कहलाएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जिसको हम प्रथम चतुर्थांश भी बोल सकते हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। अब मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये पोर्शन ले रहा हूँ। मैं इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, बस ये आपका पोर्शन लिया, ये मैंने आपका पोर्शन लिया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। जिस समय मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का पोर्शन ले रहा हूँ, वर्टिकल, मैंने वर्टिकल प्लेन लिया, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, और मैंने ये हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन जिस रेखा पर मिलते हैं उस रेखा को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, उस रेखा को बोलते हैं रेफरेंस लाइन, जिसको हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं, रेफरेंस लाइन को, संदर्भ रेखा। जब हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किसी वस्तु को रखा, ये मेरा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मैंने किसी वस्तु को रखा इस प्रकार से, मेरा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मैंने पोर्शन ले लिया इसमें से काट के। ये मेरा क्या है, वीपी, और ये मेरा क्या है, एचपी। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मैंने किसी वस्तु को रखने पर जब मैं इसको सामने से देखता हूँ, फ्रंट, जब मैं इसको फ्रंट से देखता हूँ, सामने से देखने पर इससे निकलने वाली प्रोजेक्शन रेखाएं वर्टिकल प्लेन पर टकराएगी। वर्टिकल प्लेन पर टकराने के बाद ये यहाँ पर इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएगी, क्योंकि आपको ये पोर्शन दिखाई देगा, ठीक है, ये पोर्शन इस प्रकार से दिखाई दिया तो इसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ पर बने। जब मैंने इस वस्तु को टॉप से देखा, ऊपर से देखने पर, तो ऊपर से नीचे की ओर जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रेखाएं आएगी, प्रोजेक्शन रेखा आएगी, तो यहाँ पर एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएगी। इस ऑर्थोग्राफिक, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया टॉप से देखने पर, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मुझे दिख रहा है, यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने बनाकर देखा कि टॉप से देखने पर ऐसे बनेगा, सामने से देखने पर ऐसा बनेगा, मगर हम जिस समय इसको ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करेंगे, क्या करना है हमें, ड्राइंग शीट पर ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्राइंग शीट पर जिस समय हम ड्रॉ करेंगे, तो हम दोनों प्लेन को एक समतल में लाएंगे, हम दोनों प्लेन को एक समतल में लाएंगे। जैसे अभी ये दोनों प्लेन क्या है, 90 डिग्री पर, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों एक ही समतल में प्लेन को लाना पड़ेगा। अब दोनों को एक ही समतल में लाने के लिए हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि वीपी हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, स्थिर। वीपी क्या होता है, फिक्स रहता है, मगर एचपी को क्या करना पड़ता है, एक ही समतल में लाने के लिए हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये रेफरेंस लाइन इस प्रकार से यहाँ आ जाएगी, ये रेफरेंस लाइन 90 डिग्री सीधी हो जाएगी, और तो आपको क्या दिखाई देगा, वर्टिकल प्लेन आपका क्या है, वर्टिकल प्लेन आपका वीपी फिक्स है, जिसमें क्या बना हुआ है, एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना हुआ है, ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया जो आपने सामने से देखा था। इसी प्रकार जब ये 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगी, 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये नीचे आ जाएगी बिल्कुल, तो ये इसके समतल में नीचे इस प्रकार से आ जाएगी 90 डिग्री रोटेट करने के बाद, और इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये आपकी क्या है, रेफरेंस लाइन को हम एक्स वाई, रेफरेंस लाइन को हम एक्स वाई रेखा से प्रदर्शित करते हैं। अब ऊपर क्या है आपका वीपी, नीचे क्या है आपका एचपी। तो इस प्रकार फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका
रेफरेंस लाइन से ऊपर वीपी और रेफरेंस लाइन से नीचे एचपी। इस प्रकार से आपका एक सूत्र बन जाता है वीपी अपॉन एचपी। किस में बनता है? वीपी अपॉन एचपी किस में बनता है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। अब हम यहाँ पर आपको मैंने पढ़ाया था, जब हम किसी वस्तु को टॉप से देखते हैं तो वो किस पर बनेगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगी। और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगी तो उसको क्या बोलते हैं? टॉप व्यू। टॉप व्यू। और टॉप व्यू बोलते हैं या बोलते हैं प्लान। ये आपको ध्यान रखना है। और जब किसी वस्तु को हम सामने से देखते हैं, सामने से देखने पर वो वस्तु किस पर बनेगी? वीपी पर बनेगी। और वीपी पर जब बनेगी तो उस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का नाम क्या कहलाएगा? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू या एलिवेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सामने से देखने पर जब वस्तु वीपी में बनेगी, वीपी में हमेशा क्या बनेगा? एलिवेशन या फ्रंट व्यू। टॉप से देखने पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा क्या बनेगा? टॉप व्यू या प्लान बनेगा। आइए अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक बात और आ जाती है निकल कर यहाँ पर। जब मैं किसी वस्तु को इधर से देख रहा हूं, ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, और ये आपका क्या है? एक तल। ये आपका क्या है? एक प्रक्षेप तल। प्रक्षेप तल। और ये आपका क्या है? वस्तु। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, और यहां पर मैं खड़ा हूं। मैं कौन हूं? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यानी कि दर्शक, देखने वाला, दर्शक। ये आपका ऑब्जर्वर है, ये वस्तु है, ये आपका प्रक्षेप तल है। तो यहां पर क्या पॉइंट निकल कर आता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में निकल के आता है कि वस्तु प्रक्षेप तल और ऑब्जर्वर के बीच में होती है। वस्तु ऑब्जर्वर व प्रक्षेप तल के बीच में होती है। किसमें? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। अगर आपको कभी बोल दिया जाए थ्योरी में कि कोई वस्तु ऑब्जर्वर और प्रक्षेप तल के बीच में है, तो बताइए कि कौन सा आपका चतुर्थांश या कौन सा प्रोजेक्शन यानी कि एंगल प्रोजेक्शन है। तो आप बता सकते हैं कि जब वस्तु ऑब्जर्वर और प्रक्षेप तल के बीच में होगी तो वो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है या फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर हमने आपको बताया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, किसमें किस प्रकार से ड्राइंग बनती है। ठीक है, अब आइए अब समझते हैं आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल का जस्ट अपोजिट होता है। आइए समझते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को समझते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में किस प्रकार से हमें कोई वस्तु दिखाई जाती है और उसकी ड्राइंग किस प्रकार से बनाई जाती है। आइए अब समझते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मैं ओनली ये डायग्राम ले रहा हूं। मैं क्या किया? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ये डायग्राम लिया। ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का है। इस प्रकार से कोई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको दिख रहा है। थर्ड एंगल का ओनली ये पोर्शन जब हमने लिया, ये आपकी एक्स वाई रेफरेंस लाइन है। अब मैंने क्या किया? वस्तु को जब यहाँ पर रखा, कोई वस्तु है यहाँ पर रखा और मैं उसको देख रहा हूँ सामने से। देखेंगे हम इसी साइड से, दाएं साइड से। जब मैं इसको इधर से देख रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? ऑब्जर्वर। और ये आपका क्या है? प्रक्षेप तल यानी कि प्रोजेक्शन प्लेन, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? प्रोजेक्शन प्लेन भी बोलता हूँ। और ये आपकी क्या है? वस्तु। वस्तु को मैं क्या बोलता हूँ? ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने पढ़ा कि वस्तु जैसे यहां पर रखी है, वस्तु ऑब्जर्वर और प्रक्षेप तल के बीच में होती है। मगर यहां पर क्या होता है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्रक्षेप तल ऑब्जर्वर और वस्तु के बीच में होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? प्रक्षेप तल ऑब्जर्वर और वस्तु के बीच में होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अब यहां पर हम समझते हैं, ये मेरा क्या है? एचपी प्लेन और ये मेरा क्या है? बीपी प्लेन। जिस समय में ये आपका एक पारदर्शी प्लेन होता है। जब मैं इसको इधर से वस्तु को देख रहा हूं तो मुझे ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, और जब ये पोर्शन मुझे दिखाई देगा तो ये कहां पर बनेगा? यहाँ।
तो इसका मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ बनाया। जब वस्तु को मैंने टॉप से देखा, टॉप से देखने पर तो टॉप हमेशा टॉप से देखने पर वस्तु के प्रोजेक्शन किस पर बनते हैं, क्षैतिज तल पर। तो वस्तु के जिस समय प्रोजेक्शन मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पर बनाए, तो इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना यहाँ पर। और तो यहाँ पर क्या हुआ, अब मुझे क्या करना है, इसको ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करना है। ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करने से पहले हमें पता रहता है कि वीपी क्या है, वीपी हमेशा फिक्स होता है। और एचपी क्या होता है, एचपी हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज क्या करता है, रोटेट करता है। रोटेट मतलब घूमता है, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब मेरी ये क्या है, एक्स वाई रेफरेंस लाइन है। मुझे क्या है, इसको करना है ड्राइंग शीट पर ड्रॉ। ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करने के लिए मुझे दोनों प्लेन को एक ही समतल में लाना होगा। एक ही समतल में लाने के बाद ये आपकी रेफरेंस लाइन हो गई। वीपी क्या हुआ, फिक्स है। वीपी क्या है आपका, फिक्स है। वीपी में क्या बना हुआ है, एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना हुआ है वस्तु का, तो मैंने यहाँ बनाया वस्तु का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो मुझे दिख रहा है। वस्तु का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इस प्रकार से मैंने यहाँ बनाया। अब एचपी की बारी आ रही है। एचपी क्या करेगा, 90 डिग्री रोटेट करेगा। जिस समय ये 90 डिग्री रोटेट करेगा तो ये कहाँ चले जाएंगे, ये इस प्रकार से 90 डिग्री रोटेट करने के बाद इसके प्रोजेक्शन यहाँ चले जाएंगे इस प्रकार से। तो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद एचपी ये बन गया। और एचपी में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना हुआ है, ये आपका एचपी में वस्तु का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमने दिखा दिया। तो नीचे क्या है, वीपी, ऊपर क्या है, एचपी, किसके, एक रेफरेंस लाइन के। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका क्या होगा, एचपी ऊपर होगा वीपी के, एचपी ऊपर होगा वीपी के, ठीक है। वीपी के ऊपर क्या होगा, एचपी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। आपको जो फ्रंट व्यू से देख रहे हैं वो अलग से दिखाई दे रहा है, जो टॉप व्यू से देख रहे हैं वो अलग दिखाई दे रहा है। तो इसलिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बन सकती है और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बन सकती है, क्योंकि एचपी वीपी के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही है। रेफरेंस लाइन के दोनों अप डाउन, ऊपर और नीचे हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब हम आपको बताते हैं, जब हम किसी वस्तु को टॉप से देखते हैं, टॉप से देखने पर वस्तु एचपी में बनती है, तो एचपी में बनेगी तो उसको क्या बोलते हैं, टॉप व्यू या प्लान। और जिससे में हम वस्तु को फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट से देखने पर वस्तु क्या कहलाती है, जब उसका वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्शन बनता है, फ्रंट व्यू या एलिवेशन। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग किस प्रकार से बनती है। यदि आपको हमारा यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से मिलती रहे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आपका द्वितीय चतुर्थांश यानी कि सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और चतुर्थांश यानी कि फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग क्यों नहीं बनाई जाती। धन्यवाद।